हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है बेस्ट स्टडी में। मैं विशाल साहू, आप लोगों का दोस्त। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग नंबर 15 के तत्व पी ब्लॉक में क्लास 12 की केमिस्ट्री। ये तीसरी वीडियो है। पहले वीडियो और दूसरी वीडियो हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया को पढ़ लिया था। अब नाइट्रिक अम्ल को पढ़ना है। तो हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल को सर्वप्रथम ग्लाबर ने खोज की थी। नाइट्रिक अम्ल की सर्वप्रथम ग्लाबर ने 1658 ईस्वी में सर्वप्रथम ग्लाबर ने 1658 ईस्वी में सोरे के NO3 का सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सर्वप्रथम ग्लाबर ने 1658 ईस्वी में सोरे पोटेशियम नाइट्रेट सोरा जिसे कहा जाता है, सोरे भी कहा जाता है, सोरा भी, NO3 का सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके प्राप्त की थी सन 1665 ईस्वी में। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्लाबर ने नाइट्रिक अम्ल की खोज किस सन में की थी। तो 1658 ईस्वी में की थी। अब इसे इस सोरे से बनाया था, तो इसे सोरे का भी अम्ल कहते हैं। इसे सोरे का भी अम्ल कहते हैं। इसे सोरे का भी अम्ल कहते हैं क्योंकि ये सोरे के द्वारा बना था। किसे कहते हैं सोरे का अम्ल? नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो एक नंबर इन क्वेश्चन में अगर आएगा तो ऐसे भी आ सकता है कि सोरे का अम्ल किसे कहते हैं। तो सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं। तो हम इसकी अब उपस्थिति देख लेते हैं। उपस्थिति यानी कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे हमने पिछले में देखा था नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, अमोनिया कहाँ पाया जाता है, उसे अब देखेंगे हम नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। उपस्थिति नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल में पाया जाता है। अब नाइट्रिक अम्ल जो है वो वर्षा के जल में पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर वो वर्षा के जल के साथ आ जाते हैं। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर जाते हैं। अब देखिए
अभी ये इसकी अगर नाइट्रिक अम्ल, अभी उपस्थिति में हम देखते हैं, उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन में जैसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जब वर्षा होती है तो वह जल में घुलकर आ जाते हैं। तो आप तो जानते हैं नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उसके ऑक्साइड भी पाए जाते होंगे। जब वर्षा होती है तो ऑक्साइडों के साथ घुलकर आ जाती है। अब इसकी हम इसे नाइट्रिक अम्ल की बनाने की विधि देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल बनाने के प्रयोगशाला विधि। अब नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडियम नाइट्रेट को या पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो इसको देखते हैं। पर जब हम पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है ये KNO3, वहां पर भी देखे होंगे आप KNO3 जिसे सोरा भी कहते हैं। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कोष्टक में लिख देते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो अब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया भी देख लेते हैं। अब पहले क्या, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 किसके साथ इसको रखें, या इसको तो नहीं, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। ये गर्म का है साइन है,
के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, KHSO4 प्लस HNO3। देखिए जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पोटेशियम पोटेशियम और हाइड्रोजन या सल्फेट एक जगह हो जाता है, और नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। अब देखिए सोडियम के साथ अगर किया जाए तो सोडियम NaNO3 H2SO4 तो जब गर्म करते हैं तो बनता है NaHSO4 प्लस HNO3। आप देख सकते हैं जिसे हमने परिभाषा में देखा था पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, तो हम दोनों ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम दोनों के साथ दोनों अभिक्रिया ले लिए, पहले क्रिया नंबर 1, ये अभिक्रिया नंबर 2, दोनों अभिक्रिया इसकी यही है। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 रखते हैं, गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और जब हम सोडियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 गर्म करते हैं तो भी हमें नाइट्रेट प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये रही इसकी नाइट्रिक अम्ल की खोज कब हुई थी, नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या देखेंगे, ओस्टवाल्ड विधि। यह बहुत अच्छी विधि है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओस्टवाल्ड विधि, जो पेपर में आ जाता है कभी काल, तो आप इसके नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक विधि को, ओस्टवाल्ड विधि को। तो अब हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में ओस्टवाल्ड विधि, इस विधि का नाम ओस्टवाल्ड विधि भी है। तो हमने आपको अमोनिया, जब हम पढ़ा रहे थे आपको दूसरी वीडियो में, तो उसमें हम अमोनिया का उपयोग में बताए थे कि HNO3 के ओस्टवाल्ड विधि में, HNO3 के बनाने की ओस्टवाल्ड विधि में प्रयोग होता है अमोनिया का। मतलब जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे दूसरा, वो मेरे चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। तो हम पहले ही बताए थे अमोनिया का प्रयोग होगा HNO3 को बनाने में, यानी कि नाइट्रिक अम्ल को बनाने में। तो इस विधि को हम देखते हैं। इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 अंश सेल्सियस में अमोनिया का ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। अब इसे ध्यान से देखिए, प्लेटिनम उत्प्रेरक, ये प्लेटिनम एक धातु है, इसे उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है और 800 अंश सेल्सियस तापमान आना चाहिए। अब देखिए अमोनिया का किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण कराया जाता है। पहले इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। 4NH3 अमोनिया हो गया ये, और 5O2 यानी कि ऑक्सीजन हो गया, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीजन द्वारा प्लेटिनम PT, प्लेटिनम है ये PT, 800 अंश सेल्सियस पे तापमान पे, 800 अंश सेल्सियस के तापमान में 4NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकरण करा लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर जल्दी बनता है तब, लेकिन अब इसको हम आगे ले बढ़ेंगे, इसको हम आगे ले बढ़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, इस प्रकार जो प्राप्त ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 में ऑक्सीकृत कर लेते हैं। अब इसको इससे अब ये बनाएंगे, देखिए कैसे। अब देखिए यही है 4NO, यहाँ पर हम 2 ही लेंगे, 2NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को फिर से जब हम क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा ये
नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन गया अभी। अब इसके बाद देखते हैं इस ओस्टवाल विधि में। अब इसके बाद प्राप्त NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को जल में अवशोषित करा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का तनु जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो मतलब अब जाके हमें ये प्राप्त होगा नाइट्रिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। अब देखिए इसी N2NO2 को मतलब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अवशोषित कराएंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। जब हम नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को जल के साथ अवशोषित कराएंगे तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी ओस्टवाल विधि। अब इसके बाद देखेंगे हम नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग। आप इसे नोट कर लीजिए। अब नाइट्रिक अम्ल का हम भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण में देखेंगे नाइट्रिक जो अम्ल है वह रंगहीन है, जल में अत्यधिक विलेय है, यही सब देखेंगे हम। तो लिख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल रंगहीन जल में अत्यधिक विलेय। नाइट्रिक अम्ल जो है वह रंगहीन है, जल में अत्यधिक विलेय है। और इसका क्वथनांक देख लेते हैं। इसका क्वथनांक 78.2 अंश सेल्सियस तथा हिमांक -31.3 अंश सेल्सियस है। नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 78.2 अंश सेल्सियस तथा हिमांक -41.3 अंश सेल्सियस है। यह नहीं, नाइट्रिक अम्ल प्रायः पीला हो जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल है वह प्रायः पीला हो जाता है। इसके भौतिक गुण है नाइट्रिक अम्ल रंगहीन, जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब यह घोलने पे जल में जल्दी घुल जाएगा। इसका क्वथनांक 78.2 अंश सेल्सियस तथा हिमांक -41.3 अंश सेल्सियस है। नाइट्रिक अम्ल प्रायः पीला हो जाता है। अब इसका हम रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में देखेंगे ताप अपघटन। पहला देखेंगे ताप अपघटन। इसका मतलब होता है ताप अपघटन, मतलब ताप देने पे अपघटित हो जाता है। तो देखते हैं नाइट्रिक अम्ल साधारण
ताप पर अपघटित जो नाइट्रिक अम्ल है वह साधारण ताप में अपघटित होकर धूम्र देता है। मतलब अब नाइट्रिक अम्ल जो सागर से साधारण ताप दिया जाए या अपघटित होकर धूम्र देने लगता है, मतलब धुआं देने लगता है। इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। 2HNO3 की जब साधारण ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O 4N2O5। यही है, मतलब ये नाइट्रिक अम्ल को जब साधारण ताप देंगे तो यह जल और जल में जल हो जाएगा। मतलब जैसे किसी चीज से जलाएंगे तो वह जल में मतलब बदल जाएगा, थोड़ा आश्वासन होने लगेगा इसे जब, और ये धूम्र है, ये हवा में होने लगेगा धूम, यही है। अब इसका हम प्रकाश का प्रभाव देखेंगे। अब दूसरा इसका देखते हैं, मतलब अब दूसरी रासायनिक गुण में देखते हैं इसके ऊपर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव ठीक है। मतलब प्रकाश का प्रभाव में देखेंगे, रासायनिक गुण में देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का। दूसरा है प्रकाश का प्रभाव। या प्रकाश के प्रभाव में, मतलब नाइट्रिक अम्ल प्रकाश के प्रभाव में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। 4HNO3 तो हो जाएगा 4NO2 2HO2। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में है 4HNO3 को जब हम प्रकाश का प्रभाव पाएगा, यानी कि यह प्रकाश का प्रभाव जब पाएगा, ये सूर्य है, प्रकाश का प्रभाव मतलब सिंबल नहीं है, यह मतलब यह प्रकाश के प्रभाव में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो जब 4HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को प्रकाश के प्रभाव में रखते हैं तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया, मतलब तीन चीज बच गया। एक मतलब ये नाइट्रिक अम्ल था पहले, जब इस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ा तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया, कुछ पानी हो गया उसमें और कुछ ऑक्सीजन हो गई। तो यह रहा इसका नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे जो है नाइट्रिक अम्ल से एक होता है अम्लराज बनता है, अम्लराज एक्वा रेजिया। अब इसके बाद हम वो देखेंगे, फिर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग भी देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल से बनता है वो एक्वा रेजिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण ये रहा और रासायनिक गुण, पहला ताप अपघटन, दूसरा प्रकाश का प्रभाव।
अब हम देखेंगे अम्लराज। अम्लराज जो नाइट्रिक अम्ल का एक उत्पाद है, मतलब नाइट्रिक अम्ल के द्वारा अम्लराज बनाया जाता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है पढ़ना इसको। अम्लराज, अम्लराज मतलब जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के मिश्रण में लेकर, 1:3 के मिश्रण में लेकर जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त यौगिक अम्लराज कहलाता है। मतलब प्राप्त जो यौगिक होता है, जो प्राप्त यौगिक होता है वह अम्लराज कहलाता है। अब देखिए, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिए यहाँ पर, वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को 1:3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो जब हम मिश्रण लेकर जब अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करवाएं तो प्राप्त यौगिक अम्लराज कहलाता है। तो प्राप्त यही यौगिक, ये पूरा यौगिक अम्लराज कहलाता है। तो ये रहा अम्लराज, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के मिश्रण में लेकर जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त यौगिक अम्लराज कहलाता है। अब देखिए, HNO3 + 3HCl अभिक्रिया करा दिया NOCl और 2H2OCl Cl2 यानी क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर ये एरो बनाया गया है, मतलब यह इस यौगिक में मुक्त रूप से है, और क्लोरीन मुक्त रूप से है, तो यह प्रबल, यह अम्लराज जो हो गया प्रबल विलयकरण, मतलब इसमें अगर कोई पदार्थ डाल दिया जाए तो उसका विलय बहुत तेज होता है। जैसे प्लेटिनम का विलय बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अम्लराज में अगर प्लेटिनम डाल दिया जाए तो इस क्लोरीन के कारण, ये जो क्लोरीन है ये मुक्त अवस्था में है, इसके कारण उसका भी विलय हो जाता है। अब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देते हैं, HNO3 का उपयोग। पहले उपयोग में देखते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मतलब प्रयोगशाला में जब हम भी कुछ बनाते हैं तो उसे अभिकर्मक के रूप में लेते हैं। तथा अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। आपने अभी देख लिया, यहाँ पर अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हुआ। अब प्रबल ऑक्सीकरक के रूप में, यह एक प्रबल ऑक्सीकरक है जो HNO3 है। और तीसरा उत्कृष्ट धातु AuAg प्लेटिनम को साफ करने में, मतलब अगर जैसे होता है ना सुनार के पास ले जाते हैं सोना साफ कराने के लिए, और से ये उत्कृष्ट धातु AuAg प्लेटिनम को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। अब H2SO4 के निर्माण में, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे, सल्फर किसमें है, वर्ग नंबर 16 में जाके पढ़ेंगे। जब हम सल्फर, तो इसलिए पढ़ेंगे हम H2SO4 का निर्माण, तो उसमें देखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होगा। और पांचवा इसका उपयोग रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे, औषधियां बनाने में, मतलब रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे, औषधियां बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। ये रहा अम्लराज या HNO3 का उपयोग। आप तो ये इसके 5 उपयोग है, और भी उपयोग होते हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिया आपको, इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के हमने यौगिक देख लिया, डाई नाइट्रोजन देख लिया, डाई नाइट्रोजन की बनाने की विधि। अब वर्ग नंबर 15 के नाइट्रोजन को पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ग नंबर 15 में सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसके बाद वर्ग नंबर 16 में हम पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और हम देखेंगे नाइट्रोजनों के ऑक्साइड। अब हमने पहले से ही सारणी बना रखी है, आप सब्जेक्ट पे लिखिएगा तो ऐसे ही सारणी बना लीजिएगा, जिसमें नाम, सूत्र, मतलब जिसका नाम वही सूत्र, और उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की सामान्य विधि और तथा उसका गुण। तो हम पहला देखते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। इसे बनाने के लिए यह अभिक्रिया है, और यह रांडीहीन गैस है और उदासीन है। और दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
नाइट्रोजन या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, इसका सूत्र है NO, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2 और इसके बनाने की अभिक्रिया ये रही पूरी। और यह रंगहीन गैस है, उदासीन है। और तीसरा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा, इसकी अभिक्रिया यही है 2N प्लस N2O4 550 केल्विन पे। जब इसे 550 केल्विन पे जब हम इसे गर्म करेंगे तो यह डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनेगा, जो कि नीला होगा और ठोस है, यह अम्लीय है। और चौथा इसका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड N2O4 इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4। यह अभिक्रिया इसकी है, यह देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। अगर 2NO को गर्म करेंगे तो यह बनेगा, अगर इसी को ठंडा कर दे तो ये बन जाएगा। मतलब यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्पाद अभिकर्मक से मतलब ये जो ये तत्व है, मतलब NO से N2O4 बनेगा और N2O4 से NO भी बन सकता है, मतलब यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और यह रंगहीन है, ठोस है, ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव्य रूप में भी पाया जाता है और अम्लीय है। और पांचवा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड N2O5, इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था है नाइट्रोजन की और इसकी अभिक्रिया यही है और रंगहीन ठोस अम्लीय है। यह रहे पूरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे ही अपने सब्जेक्ट पे ऐसे ही सारी बना लीजिए। इसमें से पेपर में बहुत कम आता है, कभी काल आ जाता है, नहीं कि ज़्यादा नहीं आता। बस सिलेबस में है तो हमें इसे पढ़ना है। अगर आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम वर्ग नंबर 15 के नाइट्रोजन की हर एक चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है वर्ग नंबर 15 की फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए जो कक्षा 12 में पढ़ते हों। धन्यवाद दोस्तों।